हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी एमसीपी सर्वर की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एमसीपी सर्वर पे। पहला मेरा वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि एमसीपी सर्वर क्या होते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत होती है। उसके बाद सेकंड वीडियो मेरा आया था एमसीपी सर्वर के आर्किटेक्चर पे। और थर्ड वीडियो, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला है, वो एमसीपी सर्वर की लाइफ साइकिल पे था। ठीक है। तो ये तीनों जो मेरे वीडियो अभी तक आपने देखे हैं वो पूरी तरह से थ्योरी वीडियो थे, थियोरेटिकल थे। उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन बहुत ही बैकबोन टाइप के थे एमसीपी सर्वर की। अगर कोई पर्सन जो है एमसीपी सर्वर सीखना चाहता है स्क्रैच से, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन मानिए कि अगर वो 3 वीडियो आप इस वीडियो को देखने से पहले देख लेते हैं, तो इसके आगे की जर्नी आपकी काफ़ी आसान होने वाली है और आपको एंड टू एंड एमसीपी सर्वर भी समझ आएगा। तो आज से हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन एमसीपी सर्वर पे शुरू करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने थ्योरी पोर्शन कवर किया है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है। हालांकि मैं सीधा भी प्रैक्टिकल पोर्शन पे जा सकता था, लेकिन मेरे को लगता है कि एक जगह चीज़ों को सम अप करना, समराइज करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपको पता लग जाए, एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आप लोग न क्या सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकली क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? आपको क्लियर रहेगा कि इस स्टेप के बाद हमें ये स्टेप करना है। तो इसलिए मेरे को लगा कि पहले थोड़ा-सा मैं थ्योरी पोर्शन आपको इस वीडियो का बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको पूरा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो गाइज़, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि एमसीपी इन एक्शन, कि कैसे अब हम एमसीपी के थ्रू अपना काम करना शुरू करेंगे। तो एमसीपी का थोड़ा-सा 2-3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं अभी पहले, थोड़ा-सा रिकैप टाइप का हो जाएगा। कनेक्टिंग एआई टू रियल वर्ल्ड टूल्स। तो एमसीपी सर्वर के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी एआई टूल को, एआई चैटबॉट को, चाहे वो आप खुद बना रहे हो चैटबॉट या फिर बनी बनाई कोई, जैसे जीपीटी है या फिर क्लाउड है या कर्सर है ना? तो उसको आप जो है एक्सटर्नल टूल से कनेक्ट करना चाहते हो। वो टूल्स जो है आपके अपने सिस्टम पे भी हो सकते हैं या फिर जो है क्लाउड पे भी होस्ट हो सकते हैं, वो क्लाउड पे पड़े हो सकते हैं, जिसको आप एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इंट्रोडक्शन देखते हैं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इनेबल्स एआई एप्लीकेशन का मतलब चैटबॉट टू कनेक्ट विद एक्सटर्नल टूल्स एंड सर्विसेज। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। क्रिएटिंग पावरफुल वर्कफ्लोज। ठीक है ना? कैसे पावरफुल हो जाते हैं? क्योंकि उनको एक तरह से टूल्स मिल जाते हैं। आप किसी भी पर्सन को अगर आप एक्स्ट्रा टूल दे देंगे तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसके काम करने में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दिस ट्यूटोरियल शोज यू हाउ टू प्रैक्टिकली यूज एमसीपी बाय कनेक्टिंग क्लाउड डेस्कटॉप। तो इस ट्यूटोरियल में आप क्या देखेंगे कि एमसीपी का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग क्लाउड डेस्कटॉप। हमारा क्लाउड क्लाउड डेस्कटॉप जो है वो हमारा होस्ट रहने वाला है। और इस होस्ट के अंदर जो है, क्लाउड डेस्कटॉप के होस्ट के अंदर ही क्लाइंट रहेगा। हमें क्लाइंट की भी टेंशन नहीं लेनी, इसलिए विद वेरियस एमसीपी सर्वर्स। ठीक है ना? अब एमसीपी सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें कुछ तो सर्वर जो है हमारी लोकल फाइल सिस्टम के साथ बात करते हैं, और कुछ क्लाउड सर्विसेज होती है, जैसे गूगल ड्राइव, जो हमारे लैपटॉप पे नहीं है, क्लाउड पे है, उनके साथ बात करते हैं। 2 तरह के हमारे डिवीज़न अभी से हो गए एमसीपी सर्वर के। एक तो हमारे लोकल फाइल सिस्टम में, लोकल लैपटॉप में है, एक जो है वो क्लाउड पे पड़े हुए हैं सर्वर या टूल्स। अब आते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। स्टेप 1 क्या है हमारा? अंडरस्टैंडिंग द सेटअप। तो एमसीपी फॉलोज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पढ़ चुके हैं हम, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। वेयर होस्ट क्या होता है? योर एआई एप्लीकेशन। आपकी कोई चैटबॉट हो सकती है, जीपीटी हो सकता है, या हम जो है हमारे केस में जो अभी हम करेंगे वो क्लाउड डेस्कटॉप का एज ए होस्ट यूज करेंगे। और इसी के अंदर जो है क्लाइंट भी रहेगा, वो भी क्लाउड डेस्कटॉप की जिम्मेदारी है। तो क्लाइंट क्या होता है? कम्युनिकेशन ब्रिज होता है एक तरह का बिटवीन होस्ट एंड सर्वर। ये हम पढ़ चुके हैं। जो आपका होस्ट है, चैट बॉट है, आपका क्लाउड डेस्कटॉप है, और सर्वर के बीच में ब्रिज का काम करता है। सर्वर प्रोवाइड टूल एंड कैपेबिलिटी, राइट। कनेक्टर्स क्या होता है? प्री बिल्ट इंटीग्रेशन
फॉर पॉपुलर सर्विसेज। अब कनेक्टर का क्या होता है कि जैसे कोई भी क्लाइंट जो है वो सर्वर से जुड़ेगा, तो एक कनेक्शन तो बनेगा ना उस उन दोनों के बीच में। तो कुछ कनेक्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कुछ सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो उसके पहले से ही कनेक्टर बने हुए हैं, आपको सिर्फ़ क्लिक करना है और वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कस्टमाइज़ होते हैं, बहुत पॉपुलर पॉपुलर नहीं है, सिक्योरिटी वहाँ पे क्राइटेरिया है, तो आप क्या करते हैं 4-6 लाइन का एक जेसन का कोड लिखते हैं कनेक्टर बनाने के लिए, सर्वर बनाने के लिए नहीं, कनेक्टर बनाने के लिए, और उससे आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसी को हम आगे देखते हैं डायग्राम के शेप में कि अभी इस एग्जांपल में हमारा क्लाउड जो है वो डेस्कटॉप जो है हमारा होस्ट है, इसी के अंदर क्लाइंट है हमारा। उसके बाद क्लाइंट जो है कनेक्ट करता है किससे, हमारे एमसीपी सर्वर से। एमसीपी सर्वर जो है वो 2 तरीके से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है ना? कैसे? कि एक तो एमसीपी सर्वर के लिए कनेक्टर हमारे पहले से बने हुए पड़े हैं, या फिर हम जो है 4 लाइन का जैसन कोड लिखते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और मैन्युअली उसको कनेक्टर बनाते हैं, ठीक है? सर्वर नहीं बना रहे हैं अभी हम। अब इसमें भी जो है कनेक्टर जो बने-बनाए पड़े हैं, वो भी 2 तरह की चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। सबसे पहले रहता है हमारा कि पॉपुलर सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विसेज़, ठीक है ना? तो एक तरह का ये टूल्स जो है उसकी तरह काम करता है कि बना-बनाया कोई चीज़ हमारा किसी चीज़ को हम बनी-बनाए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस कहलाता है। तो कनेक्टर भी बना हुआ पड़ा है हमारा, तो वो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बन जाएगा। प्री बिल्ट ऑथेंटिकेशन, कहीं अगर हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो उसके अंदर प्री बिल्ट कर देते हैं। हमें खाली जो है उसमें खाली ओके करना होता है, येस करना होता है, या अपनी जैसे हम जाते हैं ना जीमेल पे जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो हमारा जीमेल हम उसको मेमोराइज़ करने के लिए देते हैं, तो खाली हमसे पूछता है कि आप अपना मेल एंटर करिए या फिर पासवर्ड एंटर करिए, ठीक है ना? तो खाली ऑथेंटिकेशन पूछता है, लेकिन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती उसकी। और ये वन क्लिक बेस पे काम करते हैं, इसमें हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है? और इसमें जो है थोड़ा-सा मिसमैच हो गया एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल एक्चुअली ये कनेक्टर के एग्ज़ाम्पल यहाँ आ गए हैं, जैसे फाइल सिस्टम और मैनिम। ये दोनों हमारे कनेक्टर बेस्ड है सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस हैं। उसके अलावा दूसरा होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके कनेक्टर हमारे पास बने हुए नहीं पड़े हैं, वो हम 4-6 लाइन का कोड लिख के बनाते हैं। तो वो एक तरह से कस्टम सर्वर्स होते हैं, और उसका जेसन में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इससे हमारे पास फुल कंट्रोल जो है उस चीज़ का, उस सर्वर का या कनेक्टर का रहता है हमारे पास। और वो क्या हो गया, हमारे गूगल ड्राइव हो गया, स्लैक एक मैसेजिंग सर्विस है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉलिंग क्लाउडेड डेस्कटॉप। अब हमारा जो होस्ट है, जो हम आगे काम करेंगे अभी प्रैक्टिकल पार्ट में, वो हमारा क्लाउडेड डेस्कटॉप, हमारा एआई चैटबॉट जो है वो हमारी होस्ट रहेगी। इसको हम डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, किसकी? एंथ्रोपिक की। उसका ये लिंक है, मैं आपको बताऊँगा कैसे करते हैं इसको, और इंटरफेस किस तरह से दिखता है वो बता रहा हूँ कि चैटबॉट की तरह दिखता है, आप शायद काम भी कर चुके हैं। चैट जीपीटी जैसा ही इसका इंटरफेस होता है, और इसमें टूल्स एंड कनेक्टर सेक्शन होता है फॉर एमसीपी इंटीग्रेशन के लिए, और बाकी अगर आप कुछ कस्टम कनेक्टर बना रहे हैं तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है ना? सारा प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको दिखाऊँगा करके ये। कनेक्टिंग लोकल एमसीपी सर्वर्स। अब पहला जो है हमारा जो है, जो वो रहेगा कि लोकल सर्वर्स जो हैं, ठीक है ना? जो हमारे लैपटॉप के थ्रू एक्सेस होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा करके। फाइल सिस्टम सर्वर यूजिंग कनेक्टर्स। फाइल सिस्टम सर्वर यूजिंग कनेक्टर। तो फाइल सिस्टम सर्वर हमारा एक सर्वर का नाम है, जो हमारे कंप्यूटर के, लैपटॉप के फाइल सिस्टम से बात करता है, और ये जो है इसके कनेक्टर हमारे पास बने हुए पड़े हैं क्लाउडेड डेस्कटॉप में। इसको क्या करते हैं हम, क्लिक बेस पे हम इससे काम कर सकते हैं। एक बार हम क्लिक करते हैं और हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, उसके बाद हमारा क्लाउडेड डेस्कटॉप को रीस्टार्ट करते हैं, वो काम करना शुरू कर देता है। और फाइल सिस्टम में ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर की जो है एक्सेस देते हैं इस फाइल सिस्टम सर्वर को। अब उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर से रिलेटेड जो भी हम इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, वो हमें मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे यूज़र ने पूछा कि भई मेरे पर्टिकुलर फ़ोल्डर में, जैसे डेस्कटॉप को हमने एज़ ए फ़ोल्डर दे दिया उसको, पूछते हैं कि कितनी पीडीएफ फाइल्स हैं, तो क्या करता है वो, फाइल सिस्टम सर्वर के पास जाता है, उससे बताता है कि भई टूल कॉल होता है ये, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिस्ट कर दो हमारे फ़ाइल की जो भी पीडीएफ फाइल है। अब वो क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, हमारे लैपटॉप पे जाता है, सर्वर जो होता है, और फिर स्कैन करता है और एक लिस्ट रिटर्न करता है, बताता है कि पीडीएफ फाइल जो है मिली है कितनी, 5 मिली हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाऊँगा सारी चीज़ें।
इसका यही है कि आर देयर एनी, कैसे प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं, आर देयर एनी पीडीएफ फाइल इन माय डेस्कटॉप। तो बताता है कि हाँ भी 5 फाइलें आपकी मिली हैं। अब एग्ज़ाम्पल दूसरे पे आते हैं। ये भी हमारा जो है वो एक तरह से हमारा सिस्टम बेस है, ये क्लाउड पे नहीं पड़ा हुआ है, हमारे सिस्टम पे रहती हैं चीज़ें इसकी, लेकिन इसका हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना? कोई कनेक्टर बना हुआ नहीं है। हमारे लैपटॉप पे रहता है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है, इसका कनेक्टर बना हुआ नहीं है। तो मैनिम क्या है? क्रिएट्स मैथमेटिकल विजुअलाइज़ेशन लाइक 3 ब्लू 1 ब्राउन, ठीक है ना? तो ये मैनिम एक तरह का कोडिंग लैंग्वेज है, और इसके थ्रू हम जो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल या अलजेब्रा से जुड़ी चीज़ें उनको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे एक थ्री ब्लू और वन ब्राउन करके एक चैनल है जो इसी तरह की वीडियो बनाता है। इंस्टॉलेशन स्टेप वही रहते हैं जैसे हम पाइथन में काम करते हैं कि कुछ इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कुछ क्लोन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गिटहब पे रिपॉजिटरी पड़ी है, उसको क्लोन करेंगे। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। फिर 4 लाइन का मैंने बताया ना कोड लिखना पड़ता है, अगर हम कनेक्टर नहीं पड़ा हुआ है तो उसका कनेक्टर बनाने के लिए 4 लाइन का कोड लिखते हैं। वो हम यहाँ पे जेसन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। यूज़र जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन देता है, उसमें क्लाउड है उसको प्रोसेस करता है और उससे एक मैनिम कोड जनरेट करता है। मैनिम कोड जो जनरेट होता है वो मैनिम सर्वर को मिलता है। सर्वर क्या करता है, उस कोड से एक वीडियो जो है बना देता है और वो हमको मिल जाता है। इस तरह से काम होता है इसका। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? क्रिएट एन एनिमेशन शोइंग वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है एनिमेशन फॉर्म में, वो यूज़र पूछता है और क्लाउड क्या करता है, वो मैन्यूम कोड लिखता है और उसकी मदद से सर्वर को भेजता है वो, और सर्वर जो है उसका वीडियो क्रिएट कर देता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा करके। अब क्या होता है कि कनेक्टिंग रिमोट एमसीपी सर्वर, अभी तो हम जो है हमारे लोकल सिस्टम पे थे, उसी से बात कर रहे थे। अब हम जो है हमारे सर्वर जो है क्लाउड पे पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे पड़े हुए हैं, बाहर पड़े हुए हैं। तो उसमें एग्जांपल पहला है गूगल ड्राइव सर्वर का। तो गूगल ड्राइव सर्वर का जो है कनेक्टर बना हुआ है, क्लाउड ने पहले ही कनेक्टर बना रखा है, सिर्फ क्लिक करना होता है और हम उससे जुड़ जाते हैं। तो क्लिक बेस पे रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जो है क्या, जैसे क्या करते हैं, अब आप देखो ना कि जैसे फाइल सिस्टम सर्वर है, वो भी एक तरह का फाइलों से या फोल्डर से डील करता है, और गूगल ड्राइव जो है वो भी फाइल फोल्डर से डील करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों में अंतर ये है कि फाइल सिस्टम जो है हमारा लोकल लैपटॉप पे होता है, और गूगल ड्राइव में जो भी चीज़ें होती हैं वो वेब पे होती है, क्लाउड पे होती है। ठीक है, दोनों का अंतर पता लग गया। तो कैसे हम बात करते हैं इससे गूगल ड्राइव से कि समराइज द डॉक्यूमेंट, जो भी हमें डॉक्यूमेंट समराइज कराने हैं। उसके बाद क्लाउड क्या करता है कि जो है एक्सेस मिल जाती है गूगल ड्राइव की उसको, ये ऑथेंटिकेशन के लिए भी पूछेगा आपसे, लेकिन इसका कनेक्टर बना हुआ है, आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, गूगल पासवर्ड पूछेगा और ये कनेक्ट कर देगा। अब फिर आपको दिखाएगा कि हियर इज समरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, आप किसी भी डॉक्यूमेंट की समरी बनवा सकते हैं उससे। ठीक है, एग्जाम्पल चौथा लेते हैं वेदर सर्वर। वेदर सर्वर का जो हमें वेदर के बारे में जानकारी देता है, और इसका जो है एक तरह से क्लाउड पे है, लेकिन इसका जो है कनेक्टर नहीं बना हुआ है, तो इसका हम मैनुअल कोड लिखते हैं जेसन में और कनेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करते हैं ये दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा कोड है, इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद हम जो है रिमोट और लोकल सर्वर के आर्किटेक्चर में थोड़ा सा अंतर है वो हम समझते हैं। जैसे लोकल एमसीपी सर्वर होता है या फिर रिमोट एमसीपी सर्वर होता है। लोकल एमसीपी सर्वर क्या होते हैं, हमारे सिस्टम पे बात करते हैं। रिमोट एमसीपी सर्वर जो है वो होते हैं क्लाउड पे या फिर जो है बाहर जो होते हैं वेब पे पड़े होते हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्लाउड डेस्कटॉप क्या करता है, जब लोकल एमसीपी सर्वर की बात होती है, जैसे फाइल सिस्टम है, तो ये जो है कंप्यूटर फाइल्स होती हैं उनसे बात करता है। मैनिम सर्वर जो क्या करता है, वो वीडियो रेंडर करता है। ठीक है, अब आप इसमें बताइए, मुझे क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिखिए कि फाइल सिस्टम में हमें कनेक्टर बना हुआ मिलता है या बनाना पड़ता है, मैनिम सर्वर में कनेक्टर बना हुआ मिलता है या बनाना पड़ता है, नीचे आप कमेंट में लिखिए। ऐसे ट्विटर सर्वर होता है, और वो भी हमें एक ट्विटर की एपीआई होती है, इसके थ्रू हम जो है बना सकते हैं इसको। अब रिमोट की बात आती है, तो रिमोट जो है गूगल ड्राइव हो गया, क्लाउड पे है। वेदर सर्विस है, वो भी क्लाउड पे है हमारा एपीआई। अब आप इन दोनों में बताइए कि गूगल ड्राइव जो है उसका कनेक्टर बना हुआ है क्लाउड पे, नहीं बना है, और वेदर सर्विस का बना है नहीं बना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। फाइंडिंग मोर एमसीपी सर्वर, इतने सर्वर तो हमने देख लिए 3-4।
अब हमें और ज़्यादा सर्वर चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक ऑसम एमसीपी सर्वर जो है गिटहब पे एक रिपॉजिटरी होती है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो और एंथ्रोपिक की एक ऑफिशियल कनेक्टर वेब मार्केट प्लेस है, वहाँ जा देख सकते हैं जाके, या कम्युनिटी फोरम में या डॉक्यूमेंटेशन पेज पे भी जाके देख सकते हैं। अब एमसीपी सर्वर हमें सर्च करने हैं तो उसका लिंक मैंने दे रखा है कि गिटहब में जो ऑसम एमसीपी सर्वर का है देखने का, वो क्या है वो मैंने दे रखा है आपको ये। और ये सारी फाइलें आपको जो है गिटहब पे मिल जाएंगी, नोटबुक की भी और कोड बुक की भी, ठीक है, जितने भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। थोड़ी समरी देख लेते हैं। और इसमें क्या है, डुअल कनेक्शन मेथड। तो क्लाउडे जो है डुअल कनेक्शन मेथड होता है। क्लाउडे क्या, आप कोई भी जीपीटी या किस तरह का जो बना बनाया चैटबॉट है वो आप खोल के देखेंगे तो आपको दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करा रहा होगा, कि या तो कनेक्टर उसके बने हुए पड़े होंगे या आपको फैसिलिटी देगा कि आप जो है कनेक्टर बना लीजिए, 4 लाइन का जैसन का कोड लिखिए और कनेक्टर बना लीजिए। यूज दिस कनेक्टर फॉर पॉपुलर सर्विसेज और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन फॉर कस्टम नीड, ठीक है। लोकल वर्सेस रिमोट। लोकल आपके क्या होते हैं कि आपके मशीन पर रन करते हैं, लोकल सर्वर रन ऑन योर मशीन, जैसे फाइल सिस्टम हो गया, मैनिम हो गया। रिमोट सर्वर कनेक्ट टू क्लाउड सर्विस, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वेदर एपीआई हो गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए थे कि आप फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल विजुलाइजेशन कर सकते हैं, क्लाउड पे गूगल ड्राइव पे जो स्टोरेज है उससे बात कर सकते हैं, या ट्विटर जैसा या एक्स है सोशल मीडिया का ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी में क्या होता है, थोड़ा-सा मैं नीचे आता हूँ। सिक्योरिटी का क्या रहता है इसमें कि एमसीपी सर्वर रिक्वेस्ट परमिशन एंड ऑपरेट विदिन डिफाइंड बाउंड्रीज। तो जब भी एमसीपी सर्वर आप रन करोगे तो बार-बार आपसे परमिशन के लिए पूछेगा, ठीक है ना? तो एक सिक्योरिटी फीचर है ये। एक्सटेंसिबल इकोसिस्टम का मतलब ये है कि एमसीपी इकोसिस्टम इज ग्रोइंग रैपिडली विद न्यू सर्वर फॉर वेरियस यूज केसेस। तो नए-नए सर्वर आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट में। बिगनर फ्रेंडली स्टार्ट, अगर आप जो है बिगनर फ्रेंडली मतलब इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं तो बने बनाए जो कनेक्टर है स्टार्ट करिए वहाँ से, और उसके बाद जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन पे आप जंप कर जाइए, ठीक है। और रियल प्रोडक्टिविटी गेन, एमसीपी ट्रांसफॉर्म्स एआई फ्रॉम चैटबॉट टूल टू एन एक्शनेबल असिस्टेंट दैट कैन मैनिपुलेट योर डिजिटल एनवायरनमेंट। मीन्स ये है कि सिंपल चैटबॉट में आप बात ही करते हैं, लेकिन अगर आपने एमसीपी सर्वर है, आपके पास बाहर अलग अलग टूल का एक्सेस है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर या कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस प्रैक्टिकल अप्रोच टू एमसीपी डेमोन्स्ट्रेट हाउ एन एआई कैन सीमलेसली इंटीग्रेट विद योर एग्जिस्टिंग टूल एंड वर्क फ्लोज। तो वही ऊपर वाली चीज़ बता रहा है कि एमसीपी सर्वर की हेल्प से कैसे आप एआई को टूल के साथ जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्रिएटिंग ए ट्रूली इंटेलिजेंट असिस्टेंट दैट अंडरस्टैंड्स एंड इंटरेक्ट्स विद योर डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन हो गया इस वीडियो में। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, 2 तो कनेक्टर वाली और 2 जो है वो कोड लिख के जो सर्वर बनाएँगे हम अपने, कनेक्टर बनाए सर्वर नहीं बनाएँगे, कनेक्टर बनाएँगे, ठीक है ना। अभी हम सर्वर का कोड नहीं लिख रहे हैं, कनेक्टर का कोड लिखेंगे। 2 बने-बनाए कनेक्टर हैं और 2 कनेक्टर का हम कोड लिखेंगे। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होगा, सीधा कोड पे जंप करेंगे और प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।